ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? खोल के देखो। हमारे खानदानी कंगन है, डायमंड के। आज बैंक जाना हुआ तो सोचा इसे साथ लेता जाऊं, तुम्हारी कलाई पर अच्छे लगेंगे। आज से ये तुम्हारी मिल्कियत है। क्या हुआ, अच्छे नहीं लगे? नहीं, वो बस। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे बॉस से मुझसे गिले हैं, शिकवे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी तुमसे या तुम्हारी जिम्मेदारियों से गाफिल हुआ हूँ। तुम्हें भी समझने की ज़रूरत है शाज़मा के तुम्हारे शौहर होने के साथ साथ मैं एक बेटे का बाप भी, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां मुझसे हैं। मैं उनसे भी गाफिल नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुत से कामों में मसलियत से काम लेता हूं। मैं जाऊं। आई एम सॉरी। कोई काम था? जी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, नुमान के बारे में। शफीक, शाविज भाई किधर है? वो साहब के कमरे में है। मैंने नुमान को समझाने की बहुत कोशिश की अंकल, मगर वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आपकी दूसरी शादी से वो बहुत अपसेट है। उसने अपने माइंड में इनका बहुत नेगेटिव इमेज बना लिया और वो किसी सूरत इनको कबूल करने को तैयार नहीं। मैंने खुद नोट किया है अंकल, जितना ये उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, इतना वो इनसे बदतमीजी से पेश आता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर इस मसले का हल क्या है? मुझे इस मसले का एक ही हल नजर आ रहा है। जब आप इसे यूके वापस नहीं भेजना चाहते तो यहीं किसी बोर्डिंग में दाखिल करवा दें। इस तरह वो भी सुकून में रहेगा और आप दोनों भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। What's wrong with you, नुमान? तुमने खुद को कमरे में बंद कर लिया। न खाना खाने बाहर आते हो, न बाहर निकलते हो। क्यों अपने डैड को परेशान कर रहे हो? मैं जानता हूं मेरी दूसरी शादी से तुम खुश नहीं हो, और यह भी जानता हूं कि अपनी मां की जगह तुम किसी और औरत को नहीं देखना चाहते, लेकिन मेरी मजबूरियां समझने की कोशिश करो बेटा। जहां तक बात शाज़मा की है तो वो इतनी बुरी नहीं है बेटा। तुम एक बार उससे दोस्ती करके देखो, अगर देखा जाए तो वो भी तुम्हारी माँ की जगह। प्लीज, ये औरत मेरी माँ की जगह कभी भी नहीं ले सकती। इनको मम्मा से मत बुलाइएगा।
और वैसे भी आप लोगों का सेपरेशन इसलिए हुआ था ना, आप उनकी दोस्तियाँ पसंद नहीं थी, उनकी नेचर पसंद नहीं थी, आप उनको बहुत बुरा समझते थे। मगर जिस औरत को आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं ना, वो मेरी माँ से भी ज़्यादा बुरी हैं। ये और शाबिज भाई मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यस, दे बोथ लाइक ईच अदर। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को साथ देखा है, अपने कानों से इन दोनों की बातें भी सुनी हैं। और अगर आप भी अपनी आंखें और अपने कान खोलेंगे, शायद आपको भी बहुत कुछ दिख जाए। शावेज के साथ कहाँ गई थी तुम? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, ड्राइवर नहीं था घर पे, तो शावेज के साथ चली गई। इतनी इमरजेंसी थी तो मुझे कॉल क्यों नहीं की? वो मैंने सोचा कि मैं आपको काम में क्या डिस्टर्ब करूंगी। भाईजान ने ऐसे कॉल की, मेरा तो दिल घबरा गया। शावेज सामने बैठा हुआ था तो मैंने सोचा उसके साथ चली जाती हूँ। शावेज मेरा भांजा है, लेकिन तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। दोबारा उसके साथ हमारी इतनी बेतकल्लुफी ना देखो, आइंदा डिस्टेंस पर रहना उसके साथ। सुभान, मुझे एक आपकी समझ नहीं आती। जब मैं उसके साथ रोड थी तब भी आपको प्रॉब्लम्स थी। अब जब हमारे ताल्लुकात जब हमारी दोस्ती हो रही है फिर भी आपको कोई मसला है। आखिर आप चाहते क्या है? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं जो भी कहूँ तुम खामोशी से मान लिया करो, आगे से बहस मत किया करो। रही बात शावेज की, तो आज के बाद मैं तुम्हारी उसके साथ बेतकल्लुफी बिल्कुल ना देखूं। शावेज, मुझे समझ नहीं आता हमारा क्या प्लान है। सुभान से मेरी कैसे जान छूटेगी? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? रिलैक्स यार, रिलैक्स। हर काम अपने वक्त पर हो जाएगा। इतनी जल्दी तुम्हें किस बात की है? वैसे प्लान बहुत सिंपल है मेरा। अंकल और तुम्हारे दरमियान ऑलरेडी बहुत डिफरेंसेस हैं, कोई खास अटैचमेंट भी नहीं है, और नहीं सही कसर नुमान पूरी कर रहा है। तो बस इन्हीं बातों का फायदा उठाना है हमें। लेकिन कैसे? अगर इस वक्त तुम खुला का केस फाइल कर दो ना, तो आई गेस अंकल बड़ी आसानी से तुम्हें अपनी जिंदगी से आजाद कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत तंग आए हैं। उन्हें भी बस बहाना चाहिए इस मैस से निकलने का। और अगर उन्होंने ऐसा ना किया फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तुम उनसे अलग होने की बात करोगी तो उनकी ईगो बुरी तरह हर्ट होगी, सोसाइटी में उनकी इज्जत अलग खराब होगी, और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। वो हर किस इस मामले को इतना ज्यादा नहीं लटकाएंगे।